हेलो। आज का जो ये लेक्चर है एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए। फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। मैं हूं डॉक्टर आनंद रावत। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की। जिस फंक्शन की भी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी हो उसको हम वैसे तो किसी का वेरिएबल का फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम फॉर्मूले में जो टी का लिया है तो उस फंक्शन को टी का फंक्शन होगा, और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी वो एस का फंक्शन होगी, फंक्शन ऑफ एस, वेरिएबल एस होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए फंक्शन टी का लेंगे और जिसकी जो डेफिनेशन है उसको मैं पढ़ देता हूं एक बार। इफ फंक्शन एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, दैट इज टी हमेशा 0 से ग्रेटर होगा तभी उसके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे। तो टी ग्रेटर देन 0, then the Laplace transform of the function ft denoted by Laplace transform bracket ft और ft bar और fs, इन तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी तरीका है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके दिए होते हैं, तो ये सभी तीनों हर बुक्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ बताया हुआ, आपको जो पसंद हो उसमें से यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एफएस से डिनोट करेंगे। फंक्शन है एफटी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफएस। तो किसी भी फंक्शन एफटी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफएस को हम इस इंटीग्रल से डिनोट करते हैं। ये जो इंटीग्रल है एफएस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी। यहां पर फंक्शन रखेंगे, फंक्शन जो भी है हमारा उसकी वैल्यू रखेंगे डी टी, फिर इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे। और यहां पर जो एस है ये एक पैरामीटर है, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जनरली इसको हम रियल ही लेते हैं, और अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें कंडीशन है कि जो कॉम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ वेरिएबल एस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन इसमें एप्लीकेबल होगी। तो सिंपली ये इंटीग्रल है जो, इसको याद रखें। मतलब किसी भी फंक्शन की वैल्यू हम यहां रखेंगे एफ टी की जगह और इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें उस एफ टी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस मिल जाएगी। यहां पर एक कंडीशन और है कि अगर किसी फंक्शन के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, देन इट इज सेड दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये इंटीग्रल कन्वर्ज करे, यानी इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू हो। इसकी जब अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है देन वी कैन से दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी फंक्शन एफ टी एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। फाइनाइट वैल्यू आएगी तो उसको हम कन्वर्ज करेगा इंटीग्रल, और इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे क्लियर होगा कि किसी भी फंक्शन के हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो हमने ये प्रॉब्लम ली है, इसमें 3 फंक्शन लिए हम, एफ टी इज इक्वल टू 1, एफ टी इज इक्वल टू टी, एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन, वेयर एन द वैल्यू ऑफ एन इज 0, 1, 2, 3, एनी वैल्यू वी कैन टेक। अगर हम 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 लेंगे तो t हो जाएगा, और जो भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब ये 3 फंक्शन है हमारे पास, इनके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एफ टी इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो इसमें हमने एफ टी इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो सिंपली हम जो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, वही फॉर्मूला यूज करेंगे।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालने 1 की, तो एफ टी की जगह 1 हो जाएगा यहाँ पर, और फॉर्मूले में भी इंटीग्रल में जो एफ टी आ रहा है वो हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रल बचेगा वो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर आएगा ई टू द पावर माइनस एस टी, और क्योंकि ये कोफिशिएंट है विद माइनस साइन तो ये नीचे आ जाएगा माइनस एस। लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लगा देंगे। पहले अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखिए ई ऊपर आ रहा है ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, इस टर्म को अगर हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर इन्फिनिटी, ऊपर हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर इन्फिनिटी इनटू माइनस एस, तो ई टू द पावर इन्फिनिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस। ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1 अपॉन एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एस। यहां पर कंडीशन ये है कि एस की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 होगा तो यहां लेस देन 0 होते ही नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो एस की वैल्यू नेगेटिव है, यहां माइनस लगा हुआ साइन, माइनस माइनस प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा इंटीग्रल, और इनफाइनाइट होते ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज नॉट पॉसिबल। तो हमें एक कंडीशन याद रखनी है, एस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गई 1 ओवर एस। अब आते हैं टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैल्यूएट करते हैं, तो वही फॉर्मूला लगेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब एफ टी की जगह पर यहाँ टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये तो डिनोट करने का तरीका है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। यहाँ फंक्शन की जगह पर टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ वेरिएबल टी के 2 फंक्शन हो गए, ई टू द पावर माइनस एस टी और एन टी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया, ये सेकंड फंक्शन। सिंपली जो इंटीग्रल का फॉर्मूला लगता है वो इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें लिमिट लगा दी। अब यहाँ पर अपर लिमिट रखते ही लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, लेकिन जब अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह पर इसको ई टू द पावर माइनस एस टी को नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो इनफाइनाइट रखते ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद जब देखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो केवल ये पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगा, केवल ये इंटीग्रल बचेगा। अब यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, दोनों माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बचेगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस डी टी। तो हम यहाँ पर आ गए नेक्स्ट लाइन में, तो 1 ओवर एस को बाहर ले लिया, कोफिशिएंट है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इसको हम इंटीग्रेट कर चुके हैं यहाँ पर ऊपर, ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, तो इसकी वैल्यू 1 ओवर एस आती है। तो यहाँ पर 1 ओवर एस इंटू इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 ओवर एस, चाहे इंटीग्रेट कर लीजिए चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 1 ओवर एस इंटू इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 1 ओवर एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर प्रोवाइडेड एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कंडीशन हमेशा हमें साथ में लिखनी पड़ेगी, एस ग्रेटर देन 0, क्योंकि एस नेगेटिव होते ही ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। इन दैट केस द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं थर्ड फंक्शन पर, एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन। वही ऊपर वाला प्रोसेस लगेगा, फंक्शन की जगह पर एफ टी टू द पावर एन, यहां भी टी टू द पावर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर यहां पर वही कंडीशन आएगी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाएंगे तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट में तो 0 हो ही जाएगा, अपर लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर ये ब्रैकेट 0 होगा। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, अब एन अपॉन एस को हम इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे,
तो यहाँ पर 0 प्लस एन अपॉन एस इंटीग्रल ये हो जाएगा टी टू द पावर एन माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब फिर वही इसको फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे, ये तो कोफिशिएंट बाहर है ही। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट आएगा माइनस सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर वापस फिर ये इंटीग्रल ये ब्रैकेट जो 0 होगा, क्योंकि इसमें वही हॉस्पिटल रूल लगाते जाएंगे जब तक कि टी एलिमिनेट नहीं हो जाता, डिफरेंशिएट करते जाएंगे अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो लास्ट में ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और n माइनस 1 को बाहर ले लेंगे और s को बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास ये n माइनस 1 बाहर आ गया और s बाहर आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट में 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और अब आ जाएगा टी टू द पावर n माइनस 2। अब ये प्रोसीजर तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि t की पावर 0 नहीं आ जाती। तो आगे रिपीटिंग द प्रोसेस of integration by parts when the first integral vanishes for both the limits we finally get। तो इस तरह से हम जो t की पावर्स होंगी उससे हमें मिलता जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट में t की पावर 0 रह जाएगी। ठीक है, और नीचे तो n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है तो इंटीग्रेट किया है तो ये s की पावर n हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये जो पार्ट है ये जो इंटीग्रल है वही है जो फंक्शन 1 की टी टू पावर 0 क्या है 1, तो 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और हमें पता है 1 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर एस होती है, तो ये 1 ओवर एस ये वैल्यू हो गई, ये फैक्टोरियल एन है, तो ये फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन इंटू 1 ओवर एस, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। इसको फैक्टोरियल n को हम गामा फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1। इसको यहां इसलिए लिख दिया है कि अगर हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे तो n की वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। फ्रैक्शन होने से ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा, ये एंडलेस हो जाएगा, तो उस केस में हम जब n की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तब गामा का यूज करते हैं, और n की वैल्यू जब इंटीजर है तो हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने आज 3 फंक्शंस की लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट की। फंक्शन 1 की एफ टी इज इक्वल टू 1, उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई 1 ओवर एस। टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू टी था तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर एस स्क्वायर। जब फंक्शन टी टू द पावर एन था तो उस केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गई फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब एन की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो हमें एन की वैल्यू 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई वैल्यू होगी, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से उस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर सकते हैं। और डिफरेंट फंक्शन की हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।